कहीं ना कहीं हमारे मनों में जब हम यहां बैठते हैं तो भगवान से हमारा एक लगाव उत्पन्न होता है, लेकिन वो लगाव केवल यहीं पर बैठ करके उत्पन्न होता है। जैसे ही हम घर गृहस्थी इत्यादि में जाते हैं तो वो लगाव पुनः फिर से हमारा हट जाता है। तो इसीलिए किसी ने कहा है कि निरंतर भगवान की कथा मनुष्य को सुनती रहनी चाहिए। इसलिए कहा है कि भगवान की कथा व्यक्ति के जन्म जन्मांतरों के कष्टों का हरण कर लेती है। क्यों? क्योंकि भगवान से व्यक्ति का संबंध स्थापित हो जाता है। लेकिन एक मनुष्य की समस्या भी है। वो समस्या है कि मनुष्य को भूलने की आदत बहुत है। मनुष्य भूलता बहुत जल्दी है। ये गुण भी है और अवगुण भी है, क्योंकि जिस प्रकार से व्यक्ति सुखों को भूलता है उसी प्रकार से व्यक्ति दुखों को भी भूलता है। बड़े से बड़ी विपत्ति मनुष्य पर आती है, उस वक्त वो कष्ट में खड़ा होता है, लेकिन समय के अनुसार वह धीरे 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 उस कष्ट को भूल जाता है। लेकिन व्यक्ति को यदि कुछ अपने जीवन में नहीं भूलना चाहिए तो वो यह है कि वह ईश्वर का सानिध्य कभी ना भूले। भगवान से हमेशा एक ही चीज मांगे, मांगनी भी है तो भगवान से भी एक ही चीज मांगे कि भगवान आप अपना सानिध्य हमें देना, आप अपना मतलब जो समय है ना वो हमको देना। लेकिन जब भगवान का अवतार हो जाता है तो व्यक्ति कितना भी कष्ट में हो उसे अपने कष्ट भूल ही जाता है। वह अपने कष्ट भूल ही जाता है, उसे अपने कष्ट याद नहीं रहते। ऐसा आपने कल दर्शन करा होगा अपने जीवन में। जब भगवान का जन्म हुआ था तब मैंने अच्छे अच्छे डोकरों को यहाँ पर नाचते हुए देखा, जो ये कह रहे थे कि हमारे घुटने में बड़ा दर्द रहता है साहब, हमारी बड़ी समस्या है। उन्हें मैंने कल आप ही पढ़ो, आपने तो स्वयं प्रत्यक्ष देखा ना वो कैसे कूद कूद के नाच रहे थे। कई अम्मा कूद कूद के नाच रही थी, लेकिन कई जवान ऐसे ही खड़े थे। जब हृदय में भक्ति स्थापित हो जाती है तो शरीर की शुद्ध बुद्ध मनुष्य को नहीं रहती, ना किसी को भी नहीं रहती, तुम्हारी नहीं किसी को नहीं रहती। और यदि तुम शुद्ध बुद्ध में हो तो इसका मतलब यह है कि कथा का प्रभाव अभी तुम्हारे जीवन पर इतना नहीं आया जितना आना चाहिए। जब तक तुम्हारा हृदय उछलने ना लग जाए, जब तक तुम्हारा मन गदगद ना हो जाए, जब तक तुम्हारी आंखों से आंसू निकलने के लिए एकदम से तत्पर ना हो जाए, जब तक प्रभु की याद में आंखों से आंसू ना निकल आए साहब, जब तक कथा कथा कहां है। जब तक उनकी याद में रोए ना और उनके प्रेम में हंसे ना, तब तक महाराज आत्मीयता कहां है। जो जीवन में कभी नहीं रोता ना, जो कहते बहुत कठोर है। एक व्यक्ति हमको हमारे जीवन में मिले, उनके परिवार के लोगों ने बताया कि महाराज जी आज तक हमने इनकी आंखों में आंसू नहीं देखे, कितने भी कष्ट हुए लेकिन इनकी आंखों में हमने कभी आंसू ही नहीं देखे। लेकिन हमने देखा कि आपकी कथा में ये कई बार भावुक हो जाते हैं और इनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। हमने कहा भगवान की कृपा कितनी बड़ी है इनके ऊपर कि कष्टों में आंखों में आंसू नहीं आते, भाव के कारण से आंखों में आंसू आ जाते हैं। यही भगवान के प्रति समर्पण और भगवान के प्रति आत्मीयता है। कहते हैं जो व्यक्ति भगवान के सामने अपनी आंखों में आंसू ला देता है ना, तो संसार में उसे किसी के सामने रोना नहीं पड़ता। इसलिए आंखों में भी आंसू लाओ तो ठाकुर जी के सामने लाना कभी कभी, ऐसे नहीं अब रोज ही जाके चालू हो जाओ कि वो भी कहेगी पता नहीं क्या रोतलू सा आदमी पकड़ लिया है कि रोता ही रहता है। हाँ ठीक से तो जरा अब हमको याद तो है, लेकिन फिर भी तुमसे पूछ लेते हैं, क्योंकि पता नहीं तुमको याद है या नहीं है कि कथा कल कहाँ विश्राम हुई थी। बताओ चलो चलो आज तो हाथ उठाओ, किस किस को याद है कथा कहाँ विश्राम हुई थी। देखो हाथ उठने लग गए ना अब ज्यादा। क्यों? क्योंकि जब तक ऐसे कथावाचक को सुना नहीं था ना इस प्रकार के को, अभी तक तो ऐसे ही सुने थे, बस पढ़ गए लिख गए चले गए, ऐसे ही सुनते थे ना। हमें कह रहे थे कई लोग आकर के कि महाराज जी
आपकी जो कथा है ना उसमें पता ही नहीं चलता, और बाकी तो जितने भी आते थे कहानियां सुनाते थे। बाकी का मतलब यह नहीं है, आप श्रद्धा को कम मत कीजिए किसी के प्रति भी। कोई भी मनुष्य या कोई भी कथावाचक जो इस व्यास गद्दी पर बैठा है, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, वह इतने ही सम्मान का अधिकारी है जितने सम्मान का अधिकारी वो बड़े स्तर पर बैठने वाला है। बस सुनने वालों की संख्या ज्यादा हो जाती है। किसी का भाव किसी प्रकार से कहने का होता है, लेकिन लक्ष्य सभी का एक ही है। सब कह सकते हैं कि नदियां अलग अलग बह रही हैं, लेकिन जाकर के सबको सागर में ही मिलना है। कथा का सभी का मुख्य उद्देश्य, जो जितने भी देश के कथावाचक हैं, जितने भी साधु संत हैं, या जितने भी लोग कहने वाले हैं, उन सभी का भाव जीवन में एक ही है कि तुम सबका जीवन ईश्वर के प्रति लग जाए। सारे कथाओं का निचोड़ ही यही है। वेद व्यास जी ने भी जब यह भागवत को लिखा था तो उनके मन में ये शंका थी कि प्रभु, कि कलयुग में रहने वाला मनुष्य तो ईश्वर के प्रति इतना श्रद्धावान नहीं होगा, इतना भक्ति भाव वाला नहीं होगा। वह अपने स्वार्थ के कारण से ईश्वर के प्रति जाएगा, ईश्वर के पास जाएगा, भगवान के पास जाएगा। और यदि व्यक्ति भगवान के पास नहीं जाएगा तो इस प्रकार से तो जो धर्म है उसकी तो हानि बहुत हो जाएगी। तो आप कृपा करके कुछ उपाय दीजिएगा। तब नारद मुनि ने इसीलिए इस भागवत को दिया था कि ये ही वो भागवत है जो मनुष्य को भगवान के पास तक ले जाने का सामर्थ्य रखती है, ईश्वर के पास तक ले जाने का। भगवान के पास जाना कोई कठिन काम नहीं है। हम सबको लगता है कि भगवान के समीप जाना बड़ा कठिन काम है, नहीं। सबसे सरल काम इस दुनिया में कोई है तो वो भगवान को प्राप्त करना है, सबसे सरल काम। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि भगवान निर्मल मन को मिल जाते हैं, कि जिसका मन निर्मल होगा उसको मिल जाएंगे। बस मन को निर्मल करना है। ये जो नंद बाबा के यहां देखो, भगवान कहां जन्म लिए? कारागार में, वसुदेव जी के पास में। लेकिन वसुदेव जी को आदेश दिया कि मुझे कहां धर के आना है? गोकुल धर के आना है। चाहते तो वहां भी रह सकते थे, ऐसा नहीं कह सकते थे क्या भगवान चलो वसुदेव जी कारागार खोलो, पहले कंस की बैंड बजाते हैं, पहले कंस को ही देख लेते, बड़ा ताकतवर हो रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण इतनी बड़ी सेना के बंधनों को खोल सकते हैं तो क्या कंस उनके सामने क्या बेक रहा था? या भगवान ने कंस का बैंड बजाया नहीं था? बजाया था ना। कंस की पिटाई नहीं की थी भगवान ने, खूब पीटा था। तो क्या जिस दिन भगवान उत्पन्न हुए थे उस दिन इस काम को नहीं कर सकते थे? भगवान कभी भी पृथ्वी पर इसलिए आते ही नहीं है कि उन्हें कष्टों का, उन्हें मतलब दुष्टों का संहार करना है, उन्हें शत्रुओं को मारना है। उनके लिए वो कोई वर्क नहीं है, उनके मतलब काम के हिस्से में नहीं आता है। वो एक्स्ट्रा वर्क में गिना जाता है कि ये उनका एक्स्ट्रा काम है। जैसे व्यक्ति 10 काम साथ लेके चलता है तो 11वां कहता है चलो चलते चलते ये भी कर आएंगे। तो ये जितने भी इधर उधर के फालतू के एक्स्ट्रा लोग होते तो उनको उसलिए आते, लेकिन भगवान धरती पर इसलिए आते हैं वास्तविकता जो है, क्योंकि उनके भक्त उनका इंतजार कर रहे होते हैं। अपने भक्तों से मिलने के लिए भगवान आते हैं, ना कि किसी को कष्ट या किसी के दुखों को या कुछ नहीं। भगवान सिर्फ अपने भक्तों से मिलने के लिए आते हैं, अपने ही भक्तों के साथ रहते भी हैं। इसलिए वसुदेव से कहा कि तुम मुझे नंद बाबा के यहाँ रखे आना। नंद बाबा को कल पता ही चल गई थी, नंद बाबा की जो मैया यशोदा जो मैया है, जब लाला को देखो तो सारी गोपी जो है ब्रज की, उन्हें जब मालूम पड़ा कि हमारे नंद बाबा के यहाँ छोरा भयो है तो सारी की सारी देखने गई हैं। अरे देखो जरा नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ छोरा कैसे भयो है, कैसे लगे देखने में। तो सारी की सारी गोपियां जा रही हैं, झुंड के झुंड जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जितने भी गोपियां हैं इनमें कुछ ब्रज की हैं और कुछ देव की हैं, मतलब आकाश से आई हैं। तो जो ब्रज की गोपियां हैं वो तो नंद बाबा के यहां इस कारण से जा रही हैं कि नंद बाबा के छोरा भयो है।
लेकिन जो देवताओं की जो देवियां हैं, जो ब्रज में गोपियां बनकर के उत्पन्न हुई हैं, जिन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त करना है, वो भगवान का दर्शन इसलिए करना चाह रही हैं कि सबसे पहले भगवान का दर्शन हमें हो जाए, क्योंकि भीड़ बहुत लग रही है। सब जा रहे हैं महाराज, और बड़े धूम मच रही है, बड़ा उत्सव मच रहा है। जैसे आज हम जिस प्रकार से उत्सव मनाते हैं, उससे भी अच्छा उत्सव मन रहा है, बहुत सुंदर उत्सव मन रहा है। नंद बाबा ने संतों को निमंत्रण दिया है कि आओ मेरे यहां पर लाला हुआ है, और नंद बाबा दान किए जा रहे हैं, और जो हाथ में आ रहा है वो ही दान करे जा रहे नंद बाबा, जो हाथ में आ रहा है। नंद बाबा ने एक बड़ी सी पीछे स्टेज पर खड़े हो गए, और बस जो हाथ में आ जाए वो ही दान हो रहे नंद बाबा। नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरों की मति बोरी, देखत ब्रज ही लुटाय दियो, न बची छचिया पिछिया न पिछोरी। आज नंद बाबा के हाथ में यदि गाय आ रही है तो गायों को दान कर रहे हैं, बछिया आ रही है तो बछिया को दान कर रहे हैं। यदि किसी ने स्वर्ण के हाथ में, यदि कट्टे में स्वर्ण के मचले, स्वर्ण को दान करने लुट रहा है। तो कुबेर का दिमाग खराब होने लग गया, क्योंकि स्वर्ण के देवता हैं कुबेर। कुबेर ने सोचा नंद के यहां पर इतना धन कहां से आ गया, इतना वैभव कहां से आ गया। तो कुबेर की बुद्धि खराब होने लगी। तो कुबेर ने जाके देखा, क्योंकि नियम है संसार में, यदि सबसे ज्यादा हाथ आदमी पीछे करता है वो दान के लिए करता है। व्यक्ति सब चीजों में ज्यादा खर्चा कर लेगा, लेकिन जैसे ही दान की बारी आएगी उसमें व्यक्ति के पैर और हाथ सबसे पीछे चलते हैं। सबसे पहले व्यक्ति दान नहीं करना चाहता, लेकिन दान की एक महिमा है कि व्यक्ति जितना दान करता है उसका 100 गुना व्यक्ति को वापस लौट करके आता है। ये नियम है दान का।